अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, जिन लोगों के अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, अब देखो इसमें ट्रेड कैसे करना है हम आपको वो बताएंगे। आपने अपस्टॉक का जो ऐप है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, मैंने कल आपको बताया था कि पहली मर्तबा जब आप पासवर्ड डालोगे तो वो पासवर्ड जो ईमेल में आया हुआ है उसको डालकर आपको फिर एक नया पासवर्ड डालना है जो आपको याद रह सके। वही पासवर्ड आपका जो है जब आप डाल दोगे यूज़र नेम और पासवर्ड, फिर उसके बाद में जो है डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे तो देखो ये आपका डैशबोर्ड है। ये जो सामने का स्क्रीन नज़र आ रहा है इसके ऊपर बता रहा है कि आज मार्केट जो है कितने पॉइंट्स टूटा हुआ था। 1545 पॉइंट टूटा है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब मार्केट टूटता है ना तो वो टाइम पे हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और मौका होता है कि जो एकदम बेहतरीन जो शेयर्स है अगर वो नीचे आ रहे हैं तो हमने उन पे वॉच रखने का, उस पे नज़र रखने का। और वॉच और नज़र कैसे रखने का, देखिए अब देखो ये ऊपर राइट साइड में जो सेकंड सिंबल बना हुआ है जो प्लस का है, उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ये वो आ जाता है, यानी इंटर टेक्स्ट टू सर्च। तो हम यहाँ डालेंगे सिप्ला। अब सिप्ला जो है ये 100% हलाल कंपनी है और दूसरी ख़ास बात ये है ये मेडिसिन बनाती है। तो ऐसे कंपनियों पे हमारी वॉच होना चाहिए और हम इसको कर लेंगे ऐड। जैसे ही हमने ऐड पे क्लिक किया तो देखो वहाँ पे वो सिप्ला हमको नज़र आ रहा है। अब हम वापस जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमको सिप्ला नज़र आ रहा है, ऊपर एकदम ऊपर वो आ गया। सिप्ला की तरह से फिर और दूसरी जो कंपनियाँ हैं जिनके रेट नीचे आ रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सन फार्मा है। अब देखिए ये मैंने डाला सन फार्मा तो ऊपर आ गया ये। अब ये शेयर भी मैंने जो है उस पर ऐड किया तो वो यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आप जितने भी शेयर्स के नाम यहाँ पे डालोगे तो वो वहाँ यहाँ पे आपको ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं और जो जिनका जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और शरई एतबार से भी, ये दोनों मेडिकल यानी दवाएं बनाने वाली कंपनियां हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दिया हूं। इस तरह की कंपनियों को आप ऐड करोगे और जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने सन फार्मा पे क्लिक किया तो देखो हमको ये बता रहा है कि सन फार्मा का जो शेयर है वो आज तकरीबन 1% टूटा है और बहुत ज़्यादा टूट गया था। आज का जो लो है उसका आप देख सकते हैं 791 रुपये तक आया था और उसका हाई जो है वो 825 रुपये का, यानी उसकी रेंज जो है पूरी टोटल वो है 35 रुपये की रेंज। 35 रुपये की रेंज के अंदर आज उस शेयर ने खेला है। तो आपको ऐसे शेयर्स के ऊपर नज़र रखना है। ये ऐसे बड़े बड़े शेयर्स होते हैं ना, तो ऐसे शेयर्स के ऊपर आपको वॉच रखना है, नज़र रखना है कि ये शेयर का जो 52 वीक का जो हाई है वो 871 रुपये है। मतलब जो 871 उसका जो हाई है, मेरे ख्याल से अभी 15 दिन पहले ही गया था वो, वहाँ से गिरते गिरते देखो अभी 800 रुपये पे आया है, यानी 71 रुपये कम हो गया। और उस पर नज़र रखने का और कितना कम होता है। ये दो मिसालें मैंने आपको दिया। इन दोनों की तरह से और भी बहुत सारे शेयर्स है जो आज के टूटे हुए मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वो गिर चुके हैं। वैसे शेयर्स आपको यहाँ पे लेना है, यानी सामने अपने जो है उसको रखना है नज़रों के सामने। और जब आप उनको अपनी नज़रों के सामने रखेंगे, अब आपको अगर बाय करना है मिसाल के तौर पे, अच्छा ये जो शेयर्स हैं ना अगर ये नीचे भी आते हैं तो इनमें घबराने डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत मजबूत कंपनियां हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी शेयर बाय करने से पहले उस पर रिसर्च करो, उस पर अच्छी तहकीकात करो। और हम इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन ये तमाम बातें भी बताएंगे कि आपको रिसर्च तहकीक कैसे करना है ताकि आप सही शेयर ख़रीद सको। अब अगर आपको इनको बाय करना है उसका तरीक़ा क्या है, तो देखो जिनका अकाउंट ओपन हो गया है उनको कहाँ क्या करना है। ये जो फंड्स है देखो नीचे जो है 3 जो लाइन एकदम आखिरी की है, उसमें जब आप फंड्स पे क्लिक करोगे तो फंड्स के ऊपर जो है ना यहाँ पे मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है वो तो बता रहा है, लेकिन आपको जो है ना ये जो ऐड फंड्स नीले कलर का है उस पर आप क्लिक करोगे और उस पर क्लिक करने के बाद में आप जो है ऊपर अपने पैसे डालोगे। अभी जैसे मैंने 32,000 रुपये डाले हुए हैं, मैं उसको कट कर देता हूँ क्योंकि आप तमाम लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है
कि आप जो है ना, पहले जिसको शेयर मार्केट आता है और जिन लोगों को उसका नॉलेज है और जो उस लाइन के एक्सपर्ट है या जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, वो अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। उनके लिए मेरी तरफ से यानी ये जो बातें हैं ये उन नए लोगों के लिए है जो अभी जिन्होंने अकाउंट, मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि हमारा अकाउंट ओपन हो गया, अब हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है उसमें 5000 ऑलरेडी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमको वहाँ करना है 1000। हम वहाँ पे 1000 भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे 500 भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे 100 भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे जो है 5000 भी कर सकते हैं। यानी जितने पैसे आप यहाँ पे अपने अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं उतने पैसे आप कर सकते हैं। अब मुझे चूँकि फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी जो है, मैंने फ़ंड इसके अंदर मेरे ऑलरेडी रिज़र्व में है, लेकिन फिर भी मैं आपको मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये 10 रुपये डाला हूँ। अब 10 रुपये मैंने जो है डाला हूँ सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आपको जितना फ़ंड डालना है डाल सकते। लेकिन जिसको ज़ीरो नॉलेज है शेयर मार्केट का, उनसे मैं बड़े अदब से यही रिक्वेस्ट करूँगा, वो कम से कम फ़ंड में सिर्फ पहले समझे शेयर मार्केट क्या है क्या नहीं है। जो एक्सपर्ट है उनकी बात और है। तो मैं खाली आपको सिखा रहा हूँ, ये मेरा लर्निंग और एजुकेशन पर्पस का वीडियो है। अब मैंने यहाँ 10 रुपये डाला हूँ, उसके नीचे जो है ना चूज़ बैंक अकाउंट लिखा है। तो यहाँ मेरे 2 बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हैं, उसमें से ये जो ऊपर वाला मेरा अकाउंट है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो है अपने दोनों भी बैंक अकाउंट में से पेमेंट नहीं डालना है, बल्कि उसके नीचे और 3 ऑप्शन हैं। गूगल पे से भी आप डाल सकते हैं, यूपीआई से भी डाल सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, जो आपको आसान है। अगर आप गूगल पे इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे गूगल पे का नंबर डाल सकते हो, लेकिन मैं जो है, चूँकि मेरा गूगल पे का जो नंबर है वो फाउंडेशन के अकाउंट के साथ में ऐड है, तो मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ, बल्कि जो यूपीआई है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, जो मेरा पर्सनल नंबर है। अब मेरा पर्सनल नंबर यहाँ पर जो है वो है 9021659492, ये मेरा ख़ुद का नंबर है @UPI। अब मैंने जब यहाँ पे @UPI किया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ, ये जाएगा मेरे पर्सनल नंबर में। अब मैंने जैसे ही यहाँ कंटिन्यू किया तो यहाँ पे मुझे एरर ये आ रहा है कि अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ₹100। अच्छा, कम से कम 100 रुपये डाल सकते हैं, ऐसा आ रहा है वहाँ। तो चलो ठीक है, मैं आपको 100 रुपये बता देता हूँ। मैंने 100 रुपये कर दिया और यहाँ पे मेरी यूपीआई आईडी भी आ गई, और फिर मैंने यहाँ पे किया क्लिक कंटिन्यू के ऊपर। अब देखो, जब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये 10 मिनट का मुझे उन्होंने टाइम दिए कि 10 मिनट के अंदर मैंने जो है मेरा जो यूपीआई आईडी डाला हुआ है वहाँ जाकर, मिसाल के तौर पे अगर गूगल का आईडी है तो गूगल पे जाकर, और यूपीआई आईडी है तो यूपीआई के अकाउंट पे जाकर मुझे जो है वो पेमेंट का पिन वगैरह डालना पड़ेगा, तो ही वो पेमेंट होगा। अब मैं इसको मैंने कर दिया क्लोज़ करने के बाद देखिए, ये मेरे फ्रंट पेज के ऊपर ये है भीम ऐप, क्योंकि मैं भीम ऐप का यूपीआई मेरे पर्सनल नंबर के लिए यूज़ करता हूँ, और जो गूगल पे और फ़ोन पे है उसके ऊपर फाउंडेशन का नंबर है। तो मैं ये हिसाब किताब सब जो है अलग अलग रखता हूँ। तो मेरे लिए मैंने भीम ऐप चुना हुआ है। तो ये यहाँ पे हम आ जाते हैं भीम ऐप के ऊपर, और भीम ऐप में आने के बाद में मैंने डाला हूँ मेरा भीम ऐप का पिन। तो मेरा जो भीम आईडी है वो हो गया ओपन। अब देखो, यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम कोने में जो नोटिफिकेशन की जो ये है घंटी है, उस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ लिख के आ गया कि अपस्टॉक यू हैव रिसीव्ड अ कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अपस्टॉक ₹100 100 के लिए मैंने जो अभी रिक्वेस्ट डाला वो यहाँ आ गई। अब मैं यहाँ पे उसको अप्रूव्ड क्लिक करूँगा तो फिर ये पूरा जो है लिख के आ गया, अपस्टॉक भी है, 100 रुपये भी है, मेरा बैंक अकाउंट भी है। अब मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, फिर मैंने पे क्लिक किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरा जो पिन है वो। देखो, ये जैसे ही मैंने यहाँ पे पिन डाल दिया हूँ, तो पिन डालते ही मेरे अकाउंट में से जो 100 रुपये मैंने अपस्टॉक को सेंड की जो रिक्वेस्ट आई थी वो उनको चले गई। फिर मैं होम पे आ गया, फिर मैंने इसको मिनिमाइज़ किया। अब मैं वापस जाऊंगा, देखो ऊपर जो है वो भी आ गया कि तुम्हारे 100 रुपये चले गए।
अब जहाँ से मैंने ये रिक्वेस्ट दिया था वो मेरे बाजू में ही है, जिसने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया था। वहाँ पे लिख के आ रहा है कि फ़ंड्स एडेड सक्सेसफुली फ़ंड आ गया। मैंने डन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने डन पे क्लिक किया, देखो मैं वापस से मेरे अपने फ़ंड्स के पेज के ऊपर आ गया हूँ, जहाँ पे मेरा फ़ंड जो है वो शो हो रहा है। ऐसे ही अगर मुझे पैसे निकालना है और मुझे मेरे वो अकाउंट में पैसे डालना है तो वो ऐड फंड्स की बजाय मैं विड्रॉल पे क्लिक करूँगा। और विड्रॉल पे भी वही सिस्टम है। ये जो है मैंने विड्रॉल पे 100 रुपये डाला हूँ। 100 रुपये डालने के बाद में सिर्फ मैं विड्रॉल फंड्स पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट जो है वो मेरे अकाउंट में चले जाएंगे। तो बहरहाल अब जो है हम आते हैं वापस पीछे। अब देखो मैंने जो है फ़ंड तो डाल दिया हूँ, अब मैं बाय कैसे करूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ विश लिस्ट के अंदर। विश लिस्ट यानी जो हमने शुरू में आपको बताए थे, जो फ्रंट पेज है उसका, जहाँ पे हमने सन फार्मा एक डाले थे और सिप्ला यहाँ पे हमारे सामने था। अब चूँकि मैंने 100 रुपये डाला हूँ तो 100 रुपये में ना सन फार्मा आएगा ना सिप्ला आएगा, तो इसलिए चलो मुझे जो है 1000 रुपये डालना पड़ेंगे। तो ठीक है, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पेमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बाय कैसे करोगे। अब ये जो है ना, मैं सिप्ला की मिसाल देता हूँ। अब देखो मैंने सिप्ला पे जब क्लिक किया तो ये पूरा उसका पेज आपके सामने ओपन हो गया है। बाय सेल सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही है। तो हमको चूँकि बाय करना है तो हम बाय पे क्लिक करेंगे। अब जब ये जो पेज हमारे सामने आया तो कभी भी याद रखना, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी जो है पहले से ही डिलीवरी आपको मिल रहा है। पहली जो लाइन है वो देखो, उसमें सिप्ला लिखा हुआ है और सिप्ला का प्राइस लिखा है। उसके बाद नीचे जो सेकंड लाइन है जिसमें प्रोडक्ट है उसमें डिलीवरी ये ऑलरेडी है, क्योंकि मैं हर शेयर सिर्फ डिलीवरी में बाय करता। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको आएगा इंट्राडे या डिलीवरी। तो हम इंट्राडे पे क्लिक नहीं करेंगे बल्कि हम डिलीवरी पे ही क्लिक करेंगे। हमने डिलीवरी तो ऑलरेडी मेरा जो है पहले से ही था। अब मैं वहाँ डालूँगा, सिर्फ मैं आपको मिसाल देने समझा रहा हूँ, 1 शेयर। ये मैंने 1 शेयर वहाँ पे लिखा और 1 शेयर जो है मुझे कितने प्राइस से चाहिए। अब देखो ये चीज़ भी आप लोग याद रखो कि अगर उसका 892 रुपये रेट चालू है तो ये प्राइस जो है ना, उसके नीचे जो ऑर्डर टाइप में जो लिमिट है, लिमिट मैंने लगाया हूँ कि मुझे कितने में चाहिए। अगर लिमिट की बजाय देखो मैंने लिमिट पे क्लिक किया तो नीचे मार्केट है, स्टॉप लॉस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ आपको इसमें से 2 चीज़ें समझाऊंगा। जो मार्केट है उसका मतलब ये होता है कि जो रेट अभी चल रहा है वही रेट में वो 1 शेयर मेरे अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन मुझे वो रेट में नहीं चाहिए। मैंने लिमिट पे क्लिक किया और लिमिट जो है मैं नीचे लिखूंगा मुझे कितने में चाहिए। मुझे ये शेयर चाहिए 890 रुपये में, 2 रुपये कम में चाहिए। मैंने जैसे ही लिखा तो नीचे आ गया कि 1 शेयर मुझे 890 में आएगा। देखो एकदम नीचे जो हरी पट्टी है उसके ऊपर आपको दिख रहा है। तो जितनी आप क्वांटिटी डालोगे ना तो नीचे की जो हरी पट्टी है उसके अंदर वो पूरा कैलकुलेशन आएगा। अब जैसे मैंने 10 डाल दिया तो 8900 आ गए, और मैंने जो है 12 डाल दिया तो 10,680 आ गए, और मैंने जो है 50 डाल दिया तो नीचे 44,500 आ गए। इस तरह से आपको जितने भी चाहिए तो आप जैसे डालोगे नीचे बता देगा कि उसका प्राइस कितना है। अब उसके बाद में मैंने क्या किया वो डालने के बाद में जो रिव्यू ऑर्डर है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको बताएगा वो कि आपकी क्वांटिटी 1 है, आपने लिमिट लगाई हुई है, और आपकी पोजीशन डिलीवरी की है, और आपकी वैलिडिटी 1 दिन की है। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जो ऑर्डर मैं आज प्लेस कर रहा हूँ वो सिर्फ 1 दिन, यानी आज का जो ट्रेडिंग का सेशन है बस उतने में ही रहेगा, और जैसी मार्केट बंद हो गया वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है प्राइस 890 जो है वो 890 प्राइस है, और उसके बाजू जो यस है एक्चुअल में इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट बंद होने के बाद में भी हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं, उसका एक तरीका होता है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ आपको एक सिखाने के पर्पस से बना रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए ये रिव्यू हो गया। और हम करेंगे यहाँ पे क्लिक बाय के ऊपर। मैंने जैसे ही बाय पे क्लिक किया तो देखो मेरा ऊपर जो है ना सिप्ला का जो ऑर्डर है वो मेरा सिप्ला का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, मतलब वो चला गया मेरा ऑर्डर। और यहाँ पे वो आपको बता रहा है ओपन, यानी अब जो नीचे जो दूसरा
ऑप्शन है उसके अंदर आप देखोगे तो देखो आपको आपका ऑर्डर जो है ना ऑलरेडी डाला हुआ मिलेगा। ये मेरा एक सिप्ला का जो ऑर्डर है वो आ गया है यहाँ पे, और आने के बाद जब सिप्ला का रेट जो है ना 890 रुपये होगा उसके फ़ौरन बाद वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। उसके नीचे भी मेरे ऑर्डर डाले हुए हैं। एक्चुअल में मैं जो है बहुत सारे ऑर्डर मार्केट ओपन होने के पहले ही डाल के रखता हूँ, ताकि मार्केट जैसे ही ओपन हो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट, यानी मुझे नीचे में वो माल मिलना चाहिए, क्योंकि कल भी मार्केट नीचे में रहने के चांसेस है, नीचे में ओपन होने के। तो कुछ शेयर्स जो मेरे जिस पे मैं पहले से उस पर नज़र रखता हूँ, और मैं जब देखता हूँ कि अब ये मेरी रेंज में आ गया तो मैं पहले ही डाल के रख देता हूँ। तो मैंने आज से ही ये ऑर्डर डाल के रख दिया हूँ। अब कल सुबह में जब मार्केट ओपन होगा तो ख़ुद ब खुद वो मेरे रेट पे अगर आ जाता है तो वो आ जाएगा मेरे अकाउंट के अंदर। तो खैर ये सब तरीक़े मैं आपको भी सिखाऊंगा, लेकिन आगे चल के अभी मुझे सिर्फ आपको एक ऑर्डर सिखाना था कि सिप्ला का जो मैंने ऑर्डर दिया हूँ। अब देखो ये जो है ना एक सिप्ला का हमने ऑर्डर दिए हैं, अब उसको अगर हमको चेंज करना है, मिसाल के तौर पे हमको ये लग रहा है कि 890 बहुत का कम यानी ज़्यादा हो गया, उसको कम करना है, तो हम उसी पे क्लिक करेंगे, वही सिप्ला पे जाके उस पर मैंने क्लिक किया। अब नीचे देखो एक कैंसिल है, एक मॉडिफाई है, तो हम मॉडिफाई पे आते हैं, और मॉडिफाई पे आने के बाद में 90 को हम क्या करेंगे, 90 को हम कैंसिल करेंगे और उसको कर देंगे 85, 5 रुपये हमने और कम कर दिए, और हम उसको रिव्यू करेंगे और फिर हम उसको वापस करेंगे। तो वापस मेरा ऑर्डर जो है 885 में हो गया। यानी कल के मार्केट खुलने के बाद में जब भी सिप्ला का रेट 885 होगा वो ख़ुद ब खुद मेरे अकाउंट के अंदर जो है आ जाएगा इस तरीक़े से। अब मुझे जो है उसका ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और शेयर का ऑर्डर दे चुका हूं। तो अब मैं वापस उस पर क्लिक करूंगा और कैंसिल पे क्लिक करता हूं, तो यस बोलते ही मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया जो मैंने अभी सिप्ला का दिया था। उसके बाद हम आते हैं वापस हमारे फ्रंट पेज पे। तो देखो ये तरीक़ा है ऑर्डर डालने का, और ये तरीक़ा है बाय करने का। इस तरीक़े से आप बाय कर सकते हो। ये सब जो है जो नए लोग हैं जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है मेरा, ये सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए, एक एजुकेशन, एक लर्निंग पर्पज़ से बनाया हूँ। मेरा आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं है कि आप सन फार्मा को ख़रीदो या आप सिप्ला को ख़रीदो। ये सिर्फ मैंने मिसाल देने के लिए ये 2 शेयर का नाम इस्तेमाल किया। बाकी आपको ट्रेड किस शेयर में करना है वो आपकी मर्ज़ी। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता था। तो हमारा ये वीडियो एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से है। तो मेरी बहुत अदब से रिक्वेस्ट है, जिसको कुछ नहीं आता वो सिर्फ 100, 500, 1000 रुपये डालकर पहले सीखो, पहले सीखो, पहले सीखो, पहले समझो, समझो, सीखो, समझो, सीखो। जब आप सीखोगे, जब आप समझोगे कैसे ऑर्डर डालते हैं, किस तरह से, ये सब चीज़ें सीखने के लिए आप जो है कम से कम अमाउंट में, जब आपको कुछ नहीं आता है तो इस तरीक़े से आप पहले समझो, पहले सीखो। और जैसे मैंने बताया हूँ, अप स्टॉक का ऐप पहले आपको प्ले स्टोर में से जो है डाउनलोड करना है, नहीं तो फिर आप जो है मेरे इसके नीचे चले जाओ, यानी वीडियो के नीचे मैं उसकी भी लिंक दे दूँगा उसके ऐप की, तो वहाँ से भी जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको सीख कर अच्छी तरह से, आफ़ियत के साथ, आराम से, सुकून से तिजारत करने वाला बनाए, और लालच से हमारी हिफाजत फरमाए। शेयर मार्केट में लोग बर्बाद होते हैं, लालच, 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 ग्रीडी पीपल, जो लोग भी लालची लोग होते हैं फिर वो बर्बाद होते हैं। देखो, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि मैं 17 साल से हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, मैंने लालच से अपने आप को बहुत दूर रखा हूँ, और बहुत ही मैं एहतियात वाला काम करता हूँ। कभी कभी 15-15 दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, कभी कभी महीना भर नहीं करता हूँ। तो आप लंबी रेस चल सकोगे, और अगर आप लालच में पड़ गए तो बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए भाई मैं वही फिर एक बार कहूँगा, जिसको बिल्कुल नहीं समझता वो सिर्फ 100, 500 या 1000 रुपये डालकर पहले सीखो, इसको अच्छी तरह से पहले समझो। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।